स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका सेट। सेट जब हमने स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था तो कैसे बताया था, ये कैसे दिखेगा, करली ओपन करली क्लोज में। और सेम वही चीज हम इसके अंदर भी कैसे पढ़ेंगे कि क्रिएट कैसे करना है, ठीक है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, आपके लूप लगता है कि नहीं लगता है सेट के अंदर, ठीक है। और कुछ रूल्स देखेंगे, मेथड्स देखेंगे सेट्स के, ठीक है। और कॉमन फंक्शन देखेंगे, ठीक है। और एक और पार्ट है इसके अंदर एक्सेस करना, ठीक है। जो भी चीज और जैसे हमने बाकी के डेटा टाइप पढ़े हैं ना, सेम उसी तरीके से इसको भी पढ़ेंगे। तो S1 में बना रहा हूँ इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। प्रिंट कर रहा हूं मैं आपका S1 को और प्रिंट कर रहा हूं मैं आपका टाइप ऑफ S1 को, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, डिक्शनरी। तो एम्प्टी सेट आप इस तरीके से नहीं बना सकते, करली ओपन करली क्लोज नहीं बना सकते। इसके अंदर अगर मैं कुछ वन डाल दूं, कोई एक सिंगल एलिमेंट डाल दूं और अब रन करूं तो क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। तो अगर उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, अगर वो खाली है तो कैसा बिहेव करता है, डिक्शनरी। और अगर कुछ उसके अंदर सिंगल आइटम भी है, अभी आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा। हेलो, अगर एक सिंगल आइटम भी है या फिर मल्टीपल आइटम है तो आपका क्या होगा, सेट होगा। इसको याद रखना है। और अगर मुझे कोई बोले कि सेट बनाना है, ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखना। सेम वही लॉजिक अपना, क्लास अपने ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, और इज इक्वल टू अपनी क्लास का नेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, है ना। अपनी क्लास क्या है, सेट है। ऑब्जेक्ट में S2 ले रहा हूँ, क्लास मेरी SET सेट है, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करूंगा S2 को, प्रिंट करूंगा आपका टाइप ऑफ S2 को, तो देखो क्या आ रहा है, क्लास, ठीक है। तो अगर आपको एम्प्टी में बनाने को बोले तो आप क्लास को कॉल करके इस तरीके से बना सकते हो। अच्छा, कॉल करना, क्लास को बुला यूज करना पड़ेगा ना। हाँ। ठीक है सत्यम, क्लियर है। हाँ, यस सर। ठीक है। अब हाँ। एक दो रूल, तीन चार रूल हैं सेट को सीखने के, वो देख लो, वो याद रहेगा। तो सेट के जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो इजीली सॉल्व कर लो। देखो, सेट हैज नो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। दूसरा रूल है आपका कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं रख सकते, ठीक है। डुप्लीकेट यानी कि सेम एक जैसे एलिमेंट, एक जैसे डाटा नहीं रखा जा सकता, ठीक है। डाटा लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, एलिमेंट अच्छा साउंड नहीं कर रहा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, सेट डू नॉट अलाउ द म्यूटेबल डेटा टाइप। और लास्ट पॉइंट है, सेट इट सेल्फ इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। ये चार रूल हैं, क्या क्या है देखो। सेट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते, सेट डुप्लीकेट आइटम अलाउ नहीं करता है, ठीक है। सेट डू नॉट अलाउ द म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। और लास्ट क्या है, सेट इटसेल्फ इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो आपका इसको मैं फर्स्ट रूल बना देता हूं आपका ये वाला, ठीक है, कि सेट के अंदर डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते, डुप्लीकेट आइटम नहीं रख सकते, ठीक है। और मैं प्रूफ देता हूं कि करके, पहले आपका फर्स्ट रूल जो है उसका प्रूफ, ठीक है। मैं एक S3 बना रहा हूं, करली ओपन करली क्लोज, 1,1,1, 2,2,2, 3,3,3 और ये 4। नीचे आके अगर मैं प्रिंट करूंगा आपका S3 को, तो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो डुप्लीकेट आइटम अलाउ नहीं करता है। और ये टाइप क्या है इसका, आपका S3 का सेट, ठीक है। तो इसको याद रखना है। सेकेंड रूल का प्रूफ क्या है, देखो सेकेंड रूल क्या है, सेट डू नॉट हैव डू नॉट सेट हैज नो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ठीक है। तो मैं एक S4 बना रहा हूँ आपका, ये रूल 2, ठीक है। S4 में बना रहा हूँ, S4 के अंदर ये मेरा सेट है, 1 है, 1.2 है,
ठीक है, आपका स्ट्रिंग में हेलो है, ठीक है, आपका ट्रू है, ट्रू रखूंगा तो ये भी ट्रू गायब हो जाएगा। रीजन क्या है गायब होने का, 1 की वैल्यू भी ट्रू के बराबर ही होती है, बताया था हमने फर्स्ट क्लास में, तो आपका ट्रू गायब हो जाएगा, तो मैं फॉल्स रख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका 4+5 ये मेरा सेट है। मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपके S4 को, सिर्फ एंटर करता हूँ तो देखो मैंने रखा किस पैटर्न में था इसको, फॉल्स मेरा यहाँ पे है, लेकिन पहले वो आया कहाँ पे, सबसे आगे 1.1.2 यहाँ पे आया है हेलो, और ये 4+5 इस तरीके से आया, फॉल्स आगे मूव करके, क्या पता डेटा सही नहीं है, क्या पता कोई और डेटा अलग तरीके से हो, जैसे मैं हेलो को यहाँ रख दूं, इसको मैं कट करके यहाँ ना रख के यहाँ रख दूं, ठीक है। अभी देखो उसी तरीके से चल रहा है, क्योंकि मैंने तो हेलो को यहाँ पे रखा था फर्स्ट पोजीशन पे, आ कहाँ पे गया, कौन सी पोजीशन पे आपका, फोर्थ, थर्ड पोजीशन पे, है ना। बता रहा हूँ सुनो, तो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। रीजन क्या है, सेट आप जिस तरीके से डेटा को भेजते हो सेट के अंदर, वो उस तरीके से उस पैटर्न से स्टोर नहीं करता। सेट एक टेक्निक यूज करता है जिसको बोलते हैं हैशिंग, ठीक है। हैशिंग के बेसिस पे चीजों को अरेंज करता है। हैशिंग आपका आगे का टॉपिक है, जब आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जब डीप जाओगे ना, डीप डाउन, तो चीजों को और एक्सप्लोर करोगे, कोई ना कोई पैटर्न है इसको लगाने का, लेकिन जब आप लोग हैशिंग देखोगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक्सेस करता हूं तो अब तो सिंपल सी बात है, मैं अगर S4 के अंदर ट्राई करूंगा कि मेरे को 0th एलिमेंट मिल जाए, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे को 1 मिले, लेकिन मिल क्या जाएगा, फॉल्स मिलेगा, अगर एक्सेस अलाउ होता है तो, ठीक है। तो पहली दिक्कत यही दिक्कत आ जाएगी। इसको अगर मैं रन करूं सिर्फ एंटर, तो देखो एरर आएगा आपका कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है। बताया तो हैशिंग के बेसिस पे अरेंज हुआ है। थोड़ा फ्लो क्या है आपका, अभी बहुत उसका हुआ है, आपको डीप डाउन चीजें जानना पड़ेगा, एल्गोरिथम वो सारी चीजें, ठीक है। तो उस बेसिस पे वो चीजों को अरेंज करके रखता है। बस आइडिया रखो कि इस टेक्निक को वो फॉलो करता है, और इसके कारण वो अपने एलिमेंट को इधर उधर अरेंज करके रखता है। ये एक पोर्टल आपके लिए खुल गया है कि इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपने यहाँ पे देखा कि इंडेक्सिंग परफॉर्म नहीं कर रही है, सेम इसी तरीके से S4 के अंदर मैं अगर 0 से लेके 3 एलिमेंट तक एक्सेस करना चाहूँ तो वो भी नहीं होगी, क्योंकि स्लाइसिंग भी नहीं चल रहा है। तो ये आपके सेकंड रूल का प्रूफ है कि सेट के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म नहीं होती, ठीक है कार्तिक सत्यम। हेलो, यस सर। यस सर, ठीक यस सर, है। ठीक है। आपका थर्ड रूल क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, रूल 3, थर्ड रूल क्या है, कि सेट डू नॉट अलाउ द म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। तो पहली चीज ये बताओ, हमने म्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े, हमारा लिस्ट जो था वो म्यूटेबल था, हाँ। और अभी हम लोग बस हमने लिस्ट ही पढ़ा है, सेट एक अब पढ़ रहे हैं जो अभी हमने बस सुना है कि वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन प्रूफ नहीं देखा, ठीक है। और उसके बाद इम्यूटेबल कौन कौन से हैं आपका, स्ट्रिंग है, हाँ, स्ट्रिंग है आपका, स्ट्रिंग हमने देखा था, और टपल देखा था, ये सारे आपके इम्यूटेबल डेटा टाइप है जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, है ना, यही देखा था। रूल क्या है थर्ड, कि सेट डू नॉट अलाउ द म्यूटेबल डेटा टाइप। अब मैं इसके अंदर आता हूं, एक S4 बनाता हूं, इसके अंदर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मेरा एक सेट है, करली ओपन करली क्लोज 1,2,3,4, और ये मेरा एक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एक टपल है 1,2,3,4, ठीक है। मैं नीचे आके प्रिंट करता हूं आपका S4 को, सिर्फ एंटर करता हूं तो देखो टपल मेरा आगे आ गया, बाकी वैल्यू इस तरीके से रिटर्न हो गया, ठीक है, कि टपल ही पूरा का पूरा आपका एलिमेंट है। अब इसको चेंज करते हैं, S5, हाँ ये भी हैशिंग की वजह से हुआ, S5 इज इक्वल टू दिस, और मैं सेम डेटा रख रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरे को, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये टपल की जगह पे मैं लिस्ट बना दे रहा हूँ, लिस्ट क्या है मेरा, म्यूटेबल डेटा टाइप है, चेंजेस हो सकते हैं उसमें। और अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ S5 को, तो देखो क्या एरर आ रहा है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपके म्यूटेबल डेटा टाइप अलाउ नहीं करता है। तो सेट के अंदर एक और चीज देख लो कि सेट के अंदर अगर मैं सेट डालूंगा, जैसे S6 इज इक्वल टू 1,2,3,4, फिर एक और बार 1,2,3, यहाँ पे आके मैं प्रिंट करूंगा अगर S6 को, तो चलेगा, नहीं चलेगा ना, सेट के अंदर सेट नहीं डाल सकते म्यूटेबल डेटा, जो भी हमने एक हल्का सा प्रूफ यहाँ पे मिल गई है कि सेट एक इटसेल्फ इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, ठीक है। सेकंड चीज, एक चीज और याद रखने वाली है कि आप होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सेट कैसे बना सकते हो। अब यहां से हमको एक और चीज दिख रही है कि मैं 2D सेट नहीं बना सकता,
2D, जैसे 2D लिस्ट देखा था हमने, 2D टपल देखा था, 3D लिस्ट देखा था, लेकिन 3D टपल नहीं होता। सेम इसी तरीके से लेस कह रहा हूँ, सेट जो है आपका डीप डाउन और डायमेंशंस में नहीं जा सकता, वो एक ही डायमेंशन में रहेगा। ठीक है, तो ये भी चीज क्लियर हो गई है। मैं आपका होमोजीनियस सेट बना के दिखा देता हूं आपको। एक आपका S7 है, ये मेरा सेट है 1,2,3,4,5, ये आपका होमोजीनियस सेट है। और S8 जो है मेरा, यहाँ से जो मैंने बना रखा था इससे पहले, ये पूरा डेटा ये हेट्रोजीनियस है। रीजन क्या है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप मैंने इसके अंदर स्टोर करके रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस सेट है, और ये नीचे वाला हेट्रोजीनियस, नीचे वाला है। हाँ, नीचे वाला हेट्रोजीनियस, ये रहा ना ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, क्लियर है कार्तिक? सत्यम क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो बेटर। और लास्ट प्रूफ देखते हैं, सेट इटसेल्फ इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, वैसे इसमें आइडिया लगी क्या है कि वो म्यूटेबल डेटा टाइप है ही, जो अनएक्सेप्टेबल होता है वो म्यूटेबल नहीं। ऐसे ये रूल अभी मत लेके चलो, बस पूरा फिलहाल से उतना लेके चलो। लास्ट प्रूफ है आपका रूल, आपका रूल, ठीक है। S2 में ले रहा हूं, करली ओपन करली क्लोज, 1,2,3,4, S2 डॉट टैब। देखो, ऐड नाम का एक फंक्शन आ रहा है। फंक्शन के अंदर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे 5 ऐड कर दूं, शिफ्ट एंटर। S2 को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो देखो 5 यहाँ पे आ रहा है ना। और चेंज करने से पहले मैं प्रिंट करा रहा हूँ आपका आईडी ऑफ S2 को, और चेंज करने के बाद मैं आपका प्रिंट करा रहा हूँ क्या चीज? आईडी ऑफ S2 की। अगर आईडी सेम रहती है दैट मीन्स चेंजेस भी हो गए, और S2 S3 को भी प्रिंट करा लो। प्रिंट कर दो आपका S2, और यहाँ पे प्रिंट कर दो आपका S2 को। ठीक है, तो चेंज करने से पहले आईडी प्रिंट करा रहा हूँ, S2 को प्रिंट करा रहा हूँ, चेंज करने के बाद आईडी प्रिंट करा रहा हूँ और S2 को प्रिंट करा रहा हूँ। शिफ्ट एंटर करता हूँ, देखो आपकी आईडी ये आ रही है, सेम आईडी आ रही है, लेकिन चेंजेस परफॉर्म हो गए, जो कि प्रूफ करता है कि सेट में चेंजेस हो सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है? आपका एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्लियर है? बाकी लोग क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपके चारों रूल, इन चारों रूल को याद रखोगे तो चीजें इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अपडेट वाला पार्ट भी हो गया अपना। अगला क्या है? मैं ऑपरेटर्स, अभी ऑपरेटर्स नहीं, ऑपरेटर्स इसमें थोड़ी डिफरेंट बिहेव करते हैं। कोई नीड उसको मैं डायरेक्टली उस तरीके से बताऊंगा। मेनली आपको क्या पढ़ने हैं, कॉमन फंक्शंस पहले बता देता हूँ। कॉमन फंक्शन सेट में कौन कौन से कॉमन फंक्शंस कौन कौन से हमने देखे? लेन देखा है, मिन देखा है, मैक्स देखा है, सॉर्टेड देखा है, और भी बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मेनली हमने यही ट्राई किया है। ठीक है, तो मैं S4 बना रहा हूँ। एक मेरा सेट है 11, 22, 10, 26, 101, 55, 82, 1111। ठीक है, ये मेरा सेट है। मैं अगर प्रिंट करूंगा इसको, इसमें लेंथ ऑफ आपका S4 को, तो क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। लेंथ ऑपरेटर आपका चलता है। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रिंट ना करके मैं मैक्स देखूंगा इस S4 में से, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे रिटर्न होकर आ रही है। मैं मिन देखूंगा इस S4 में से, तो मिनिमम वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है। और मैं अगर सॉर्टेड कर दूं आपके S4 को, शिफ्ट एंटर करूं, तो देखो वो सॉर्टेड भी हो गया है, लेकिन डेटा जो उसने रिटर्न किया है, किसमें रिटर्न किया है? आपका एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं इसको कॉपी करूं, यहाँ पे इसको पेस्ट करूं, कॉमा लगा के रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दूं, तो मेरा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये सेट के ऊपर अप्लाई करके दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोग? हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस सर, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेथड्स देख लिया। लूप भी बता देता हूँ, लूप लगता है कि नहीं लगता है सेट पे। तो मैं इस डेटा को ले रहा हूँ आपके S8 को, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, शिफ्ट एंटर, फॉर आई इन S8 कॉलन, प्रिंट कर रहा हूँ मैं आई को, शिफ्ट एंटर, तो लूप मेरा सेट के अंदर परफॉर्म होता है। और अगर मैं प्रिंट करूँ आपका टाइप ऑफ आई, तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप भी मैं स्टोर कर पा रहा हूँ। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आप लूप परफॉर्म कर सकते हो अपने सेट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है।
अब एक लास्ट पार्ट आपका रह गया है मेथड्स का, जो कि मेथड्स का पार्ट है। सेट के अंदर किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स। तो मैं एक सेट बना रहा हूँ S1 इज इक्वल टू 1,2,3, S2 इज इक्वल टू 4,5,6। ठीक है, S1 डॉट करके टैब दबाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे सेट्स दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंस है, डिफरेंस अपडेट है, डिस्कार्ड है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन अपडेट है, बता रहा हूँ, इज डिसजॉइंट है, इज सबसेट है, इज सुपरसेट, पॉप, रिमूव, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। इस सिमेट्रिक डिफरेंस से कुछ याद आ रहा है? यूनियन, यूनियन के बाद अपडेट। मैथ्स में अगर आप लोगों ने सेट पढ़ा है, याद है कुछ? याद है किसी को भी? क्या नाम है, सत्यम, कार्तिक, सेट पढ़ा है मैथ में? हाँ, यस सर, यस सर। पढ़ा है? क्या होता था सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या होता है? सर इतना ऐसे पढ़ा deep है, दो सेट है आपके डिफरेंट डिफरेंट, और आपका जो भी 1 2 3 डेटा है, 4 5 6 डेटा है। तो अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? देखो मैं दिखाता हूँ। पहली चीज यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सेट फंक्शंस इन पाइथन, सेट मेथड्स पे आते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे हैं, आप सबको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। देखिए ठीक है सबको। अरे यार क्यों फोन कर रहे हो? हेलो। हमारा बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो स्क्रीन देखो। सेट क्या करता है? रिटर्न अ सेट कंटेन डिफरेंस बिटवीन टू सेट। अगर मैं डिफरेंस यूज करूंगा तो कुछ आउटपुट आता है। चला के देखते हैं क्या आउटपुट है। सबको याद मत करना, तरीका देख लो कैसे कैसे है। जैसे कि एक सेट है मेरा एप्पल, ये बनाना, और ये इसमें चेरी है, इसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और एप्पल है। क्लियर है? मैं क्या कर रहा हूं, एक्स डॉट डिफरेंस वाई निकाल रहा हूं। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा देखो। जो भी आपका जो भी आपका अगर आपने एक्स डॉट एक्स डिफरेंस वाई निकाला है, ठीक है, तो इसमें जो कॉमन आइटम होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा, और जो सिर्फ सिंपली इस वाले डेटा के अंदर आएगा वही आइटम आएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे ये सेट है, इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, 1 2 3 है, ठीक है, और 4 5 1। मैं S1 डॉट डिफरेंस आपका S2 निकालू, शिफ्ट एंटर करूं इसको, तो मेरे को 2 और 3 रिटर्न होके आ रहा है, जो कि मेरा डेटा ये वाला है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं S2 डॉट डिफरेंस आपका S1 करूं, ठीक है, और इसको शिफ्ट एंटर करूं तो मेरे को 4 और 5 आएगा। क्लियर है डिफरेंस? अगर इस सेट के बेसिस पे आइडिया दूं तो जो भी आपका, अगर जिसके बेसिस पे आप निकाल दो, चाहे इससे क्लियर ही हो गया होगा, जिसके बेसिस पे आप निकाल दो उसका आउटपुट आता है। जो आप पहले लिखते हो उससे जज किया जाता है कि क्या डेटा रखना है, कॉमन डेटा नहीं रखा जाता है। इसी सेम चीज को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, माइनस ऑपरेटर लगा के। S1 माइनस S2 अगर मैं करता हूं तब भी मेरे को 2 3 आएगा, और S2 माइनस S1 करता हूं तब भी मेरे को 4 5 आएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने आपको ऑपरेटर्स इसमें नहीं बताए थे, क्योंकि सेट में थोड़े डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आप डिफरेंस फंक्शन की जगह पे शॉर्टकट है इसका कि आप माइनस को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। क्या लिखा? रिटर्न अ सेट कंटेन द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है सत्यम? यस सर, यस सर। ठीक। ठीक है, अब अगला मेन कौन सा है आपका? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है आके देखते हैं। ये रहा आपका इंटरसेक्शन, ये रहा, याद है? ये होता था उल्टा ही। इंटरसेक्शन है, सेम वही कोड है, इसके अंदर भी वही लिखा हुआ है। फिर हम अपने पे चला के देखेंगे। एप्पल बनाना चेरी लिखा हुआ है, गूगल माइक्रोसॉफ्ट एप्पल लिखा हुआ है, तो एक्स डॉट इंटरसेक्शन वाई अगर निकालूंगा तो जो दोनों में कॉमन वैल्यू होती है वो निकल के आती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि मेरे पास एक और सेट है, S1 इज इक्वल टू 2 3 4 11 12 16, और एक और सेट है S2, ठीक है, आपका 5 6 7 2 3 4। ठीक है, ठीक है, सेट समझ में आ रहा है? मैं S1 डॉट इंटरसेक्शन अगर S2 निकालूंगा
तो मेरे को क्या मिलेगा, 2 3 4 मिलेगा, क्योंकि 2 3 4 यहाँ पर भी है और आपका यहाँ पर भी है। दैट मीन्स अगर इस डिजाइन से बात करूं तो आपके सेट, जो भी दो सेट है, उसका जो कॉमन आइटम आता है इस वाले पोर्शन में, वो वाली वैल्यू रिटर्न होकर आती है इंटरसेक्शन में। समझ में आ रहा है? याद आया? ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं S2 डॉट, एक ही बात है, इंटरसेक्शन का मतलब आप उससे करो चाहे इससे करो तो आउटपुट तो सेम ही आना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वैल्यू चेंज करो। और शॉर्टकट क्या है इसका, H2, ये आपका एंड का साइन, और S2 S1 तो भी ये आपके शॉर्टकट है इंटरसेक्शन को अप्लाई करने। क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, क्लियर है? बोल दिया करो यार एक बार में। आप देखो इस डिसजॉइंट क्या है, इस डिसजॉइंट का कोई शॉर्टकट नहीं दिखा रहा है। देखो क्या करता है, रिटर्न वेदर द टू सेट हैव अ इंटरसेक्शन और नॉट। इस डिसजॉइंट क्या करता है कि इंटरसेक्शन और नॉट, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन आइटम है कि नहीं, ये रिटर्न करता है। और जैसे इज लग गया आगे तो किसमें बात करेगा आपसे, ट्रू और फॉल्स में। हमने इज उसमें भी देखा था, इज अल्फा न्यूमेरिक, इस तरीके से सारा। तो क्या करते हैं, यही दोनों सेट लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, S1 डॉट इज डिसजॉइंट आपका S2, तो ये क्या बोलेगा कि ये बताएगा कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन आइटम है कि नहीं। अगर होता है तो फॉल्स देगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं होता, मैं 2 3 4 को यहां से हटा दूं। ठीक है, अब अगर रन करूं तो ट्रू आ रहा है। इस जॉइंट में अभी देखते हैं ना। तो क्लियर है? हेलो, बोल लो यार। यस ठीक है सर। सर। ठीक है, अब ये देख लो, सबसेट भी देख लो क्या होता है सबसेट। जैसे मेरे पास सेट है ABCD, इसमें देखते हैं सर्च में देखते हैं क्या है मेरे पास, ABCD FEDCBA, इस सबसेट, और Y किया है, Z को प्रिंट किया तो ट्रू दे रहा है। ये भी वो ट्रू ABC इसमें भी है, इसका अगर मैं इसमें से सेट में है नहीं सबसेट ABC हटा, एक चीज है क्या करेगा, उसके सारे आइटम, मतलब कि सुपरसेट क्या करता है, सबसेट क्या करता है, एस, अगर मैं जिसके बेसिस पे चेक कर रहा हूं, ठीक है, उसके सारे आइटम S2 में है कि नहीं है, ये चेक करके बताता है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा S1, सेम इसी को ले लेते हैं कि इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे आके आपका पेस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं S2 डॉट आपका इज सबसेट पूछ रहा हूं, किससे, S1 से, शिफ्ट एंटर, तो देखो फॉल्स आ रहा है। मतलब कि S2 के सारे आइटम S1 में है कि नहीं, ये रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे आके कॉमा लगा के 5 6 7 लिख दूंगा, अब रन करूंगा तो देखो ट्रू आ रहा है, क्योंकि S2 के सारे आइटम मेरे S1 में है। दैट मीन्स तभी वो आइटम आपको रिटर्न करे। अगर एक भी आइटम कम होगा, अगर मैं 7 भी कम कर दूंगा तो देखो वो आपको फॉल्स देगा। क्लियर है? हेलो, यस यस सर ठीक है। ठीक है। और सेम इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आप लोग देख सकते हो, ये रहा, इस तरीके से आप शॉर्टकट को यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है, देख लेना। ठीक है, और क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस, एक बताना है मेरे को, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, आइडिया है किसी को, क्या होता है, पढ़ लेते हैं। रिटर्न अ सेट दैट कंटेन ऑल आइटम फ्रॉम बोथ द सेट एक्सपेक्ट दैट द पेरेंट, वो पता नहीं। अगर दोनों प्रिंट है अगर हम क्या है, देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, जैसे मेरे पास एप्पल है, बनाना है, चेरी है एक्स में, और वाई में गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और एप्पल है। सिमेट्रिक डिफरेंस जब मैंने लगाया है तो क्या रिटर्न हो गया है आपका, चेरी, चेरी माइक्रोसॉफ्ट, चेरी माइक्रोसॉफ्ट, और ये एक सेकंड, एप्पल ही रिटर्न नहीं होगा, बता दो। वही तो सेम ये चीज है कॉमन को रिमूव कर दिया क्या सर? हाँ, कॉमन को रिमूव कर दे रहा है। हाँ। आपके कॉमन डेटा को रिमूव कर दे रहा है। ठीक है, सिंपल, एप्पल इसमें भी था और एप्पल इसमें भी था, तो कॉमन को रिमूव कर दिया। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, देख लो क्या नाम है, हाँ,
आपको सिमेट्रिक डिफरेंस क्या देगा, आपको ये वाले आइटम सारे देगा और ये वाले आइटम सारे देगा, जो भी कॉमन आइटम है उनको रिमूव कर देगा। ठीक है, सिंपल है। तो इन दोनों में कोई कॉमन आइटम है, 5 और 6 इन दोनों में कॉमन आइटम है, तो अगर मैं S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस आपका S2 पूछता हूँ, शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखो आपको 253 जो भी कॉमन आइटम नहीं है वो आइटम रिटर्न हो गया। ठीक है, 5 6 नहीं आया, 5 6 7 आया। X1 में 7 ठीक है, क्लियर है। यस सर, यस सर, ठीक। ठीक है, सेम इसी तरीके से और भी अगर आप लोगों को एक्सप्लोर करने हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से ढूंढ के अप्लाई करके आप अटेम्प्ट करके कौन कौन से किस तरीके से चल रहे हैं सारे अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको लगभग लगभग जितने बहुत ज्यादा यूजेबल है वो बता दिया है। ऐड हमने यूज करके देख लिया। क्लियर आपको क्या करता है, देखो लिखा भी हुआ है, क्लियर करके क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द सेट, मतलब पूरे सेट को क्लीन कर देता है। ठीक है, कॉपी क्या करता है, रिटर्न द कॉपी ऑफ अ सेट। ठीक है, और आपका डिस्कार्ड वगैरह ये बहुत सारी चीजें, सुपर सेट मैंने अभी देख लिया, हमने पॉप देख लिया। पॉप क्या करता है, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट, सेट में से एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव कर देता है। पॉप हमने लिस्ट में भी पढ़ा था, इसलिए मैं इसमें इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ये सारे फंक्शन एक बार अपने एंड पे रन करके देख लो, कोई डाउट है कोई दिक्कत है, सारे नहीं लगभग लगभग, जैसे डिसजॉइंट सुपर जॉइंट पे एक बार पढ़ के अप्लाई करके लगभग लगभग सारे चल जाएंगे। ये यूनियन क्या करता होगा, रिटर्न अ सेट कंटेन द यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, चला के देख लो इसको भी, ये प्लस कर दो। देख लो। हाँ ये अगर कॉमन आइटम होंगे ना तो उनको एक बार रिटर्न करके देगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि मेरे पास एक्स की वैल्यू एप्पल है, बनाना है, चेरी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल है, तो एप्पल एक बार आएगा, यहाँ पे 2 बार दे रखा है। ठीक है, यूनियन ऑल, हाँ यूनिक वैल्यू। यूनिक आएगा, है ना। सारे सारे जैसे चेरी, एप्पल, बनाना, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल सब एक एक बार आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आप यूनियन यूज कर सकते हो। सिंपल है, अगर मैं इस वाले डेटा सेट के अंदर यूज करूं तो कॉमन आइटम भी आ जाएंगे ना फिर तो मेरे। तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके S1 डॉट यूनियन आपका S2 यूज कर रहा हूँ, तो देखो सारा डेटा आ रहा है, 5 6 7 11 और आपका सब सारे डेटा आ रहा है, एक एक बार आ रहा है। क्लियर है, हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। इसको ट्राई कर लो, अप्लाई करके देख लो सारे, तो आप लोगों का